नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KCB जेड क्लासेज में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हमने नई यूनिट स्टार्ट की एस ब्लॉक में, उसमें हमने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली अपन ने, परमाणु आकार पढ़ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, और अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया और इसकी फिजिकल स्टेट थी वो पढ़ ली कि किस तरीके से आपकी जो एल्कली मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल है उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो अपन ने अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अपन पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपके पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी 4 उसके अंदर पढ़ ली थी। पांचवी की बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इधर तो मैं लिखता हूँ एल्कली मेटल और इधर एल्कली अर्थ मेटल। आपको एल्कली मेटल के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि सीधा से ध्यान रखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु, उनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगी, तो उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर बीसीसी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है। बीसीसी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक काय केंद्रित घनीय संरचना ये इसके अंदर मिलती है क्षारीय धातुओं के अंदर। देखो, और इस बीसीसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लूज पैकिंग होती है। लूज पैकिंग होती है, जो संकुलन दक्षता है, संकुलन दक्षता वो कम होती है, मतलब 68% तक ही होती है। ये ढीला संकुलन होता है, ये ढीला संकुलन इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे लिथियम। लिथियम है लो टेम्परेचर के ऊपर, लिथियम एट लो टेम्परेचर पर एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो शो करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो क्या होती है कि इसके अंदर जो संकुलन दक्षता है या संकुलन क्लोज पैकिंग है वो कितनी होती है, 74% तक होती है। और ये कैसी होती है, ये तो लूज पैकिंग होती है। ये कैसी होती है, लूज पैकिंग। और ये पैकिंग कैसी होती है, थोड़ी टाइट बंधी हुई। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा। छोटे साइज को अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो लिथियम का साइज छोटा है तो छोटे साइज के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, अच्छे से बंधे हुए रहते हैं। जो आपस में एक दूसरे की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो कैसे एटम्स है वो कैसे होते हैं, मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो धातु है, क्षार धातुएं कैसी होती हैं, क्षार धातुएं नरम होती हैं। क्षार धातुएं सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं। ठीक है, अब देखो नरम क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो साइज है, जो आकार है, क्षार धातु नरम होती हैं। इसका कारण क्या है, कारण होता है परमाणुीय आकार। परमाणुीय आकार, परमाणुीय आकार इनका क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा परमाणुीय आकार होने के कारण इनकी जो पैकिंग है वो कैसी होती है, लूज पैकिंग होती है। और लूज पैकिंग होने के कारण ये कैसे शो करते हैं, जो इनके अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। लेकिन लिथियम के अंदर ध्यान रखना, लिथियम एट लो टेम्परेचर पर एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कैसी होती है, टाइट पैकिंग होती है। यहाँ पे लूज पैकिंग, लेकिन इसके अंदर 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। इसकी ध्यान रखना, जो संकुलन दक्षता है, पैकिंग एफिशिएंसी वो 74% तक होती है। और इसके अंदर क्या होती है कि जैसे लिथियम है साइज छोटा, छोटे साइज के अंदर जो एटम्स है वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर जो पैकिंग है वो कैसी होती है, एकदम टाइट पैकिंग होती है। क्षार धातु नरम होती है, इसका कारण क्या है, परमाणु आकार।
नरम होंगी तो इनके अंदर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम, क्योंकि कैसी है, नरम है। और इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी भी क्या होती है, इनकी कम होती है, डेंसिटी भी कम होगी। तो ये सभी हम किसके बेस पर देखते हैं कि इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी के बेस पर। आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके अंदर जो आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके अंदर जो बंध की सामर्थ्य है वो परमाणु आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, परमाणु आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो बंध सामर्थ्य है, बंध सामर्थ्य है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, परमाणु आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बंध की सामर्थ्य क्या होगी, कमजोर होगी। तो बंध कमजोर होगा, दुर्बल बंध बनेगा तो क्षार धातु कैसी होती है, नरम होती है। ठीक है, सिंपल सा। फिर एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुओं की बात करते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपकी बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये तो FCC फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी कैल्शियम और बेरियम है ये SCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करती है। कैल्शियम और बेरियम है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये यहाँ पर लिख दिया आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो स्ट्रॉन्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम वो BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसके अंदर क्या रहता है कि इन दोनों के अंदर तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% तक होती है, मतलब ये टाइटली बंधे हुए रहते हैं। और इसके अंदर स्ट्रॉन्शियम है वो BCC, स्ट्रॉन्शियम का जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा साइज होता है। बड़े साइज होगा तो उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है क्या होगी, कम होगी। एक आप कोई भी बैग में सामान रखते हो, मान लो उसमें बड़ा सामान रखते हैं एक तो क्या आप पैकिंग अच्छे से कर सकते हो बैग में, नहीं कर सकते। और उसी के अंदर, उसी बैग के अंदर यदि छोटे छोटे सामान को हम सेट करें तो उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम है वो BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब कि इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कम होती है, पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके अंदर 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, लूज पैकिंग होती है। और इनके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74%, मतलब जो संकुलन दक्षता है वो अधिक होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम बात करें कि इसके अंदर जिस तरीके से संकुलन दक्षता आपको बता दी कितनी होती है, 74%। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्षार धातुएं तो नरम होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु वो कैसी होती है, फर्स्ट ए से कठोर होती है। फर्स्ट ए से कैसी होती है, कठोर होती है, फर्स्ट ए से कठोर होती है। इसके अंदर आपका जो स्ट्रॉन्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम वो तो क्या होगा, उसका BCC संकुलन दक्षता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम इसकी संकुलन दक्षता कम होगी, मतलब नरम होगा। लेकिन जो आपका बेरिलियम है, इसके अंदर बेरिलियम है वो सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो धात्विक बंध है वो कैसे होते हैं, धात्विक बंध प्रबल, धात्विक बंध कैसे होते हैं, प्रबल। और इसके अंदर कैसे होते हैं धात्विक बंध, क्योंकि देखो अब इनका साइज की बात करें तो जैसे छोटा छोटा साइज है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि जब हम एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है कि साइज क्या होता है, कम होता है। तो फर्स्ट ए से जो सेकंड ए वर्ग के जो एल्कली अर्थ मेटल उनका साइज क्या होगा, कम होगा। साइज कम होगा तो उनकी पैकिंग अच्छे से हो जाएगी, इसलिए कैसे शो करते हैं, मोर क्लोज पैकिंग शो करते हैं, जिसके अंदर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी वो 74% तक होती है। ठीक है, और जैसे यदि धात्विक बंध प्रबल होगा तो बताओ इसके अंदर जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम थे, डेंसिटी भी कम थी, तो इधर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें तो ये क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इनकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये क्षारीय धातुएं कैसी होती है, कठोर होती हैं। इनका कारण क्या है कि यहाँ पे आकार क्या होता है इनका, छोटा,
आकार छोटा। छोटा आकार होने के कारण ये कैसी होती है, कठोर होती है। जो धात्विक बंध है वो मजबूत होता है, प्रबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर दुर्बल धात्विक बंध होता है। इसके अंदर क्या होता है, दुर्बल धात्विक बंध होता है, ठीक है। ये तो आपकी जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की बात हुई कि इसके अंदर आपकी बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लूज पैकिंग होती है। इसके अंदर संकुलन दक्षता है वो 68% होती है, मतलब ढीला संकुलन होता है। और एक्सेप्शन होता है लिथियम। लिथियम लो टेम्परेचर के ऊपर एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो शो करता है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटे साइज के कारण ये एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो शो करता है। और सारी धातु नरम होती है। सबसे नरम धातु कौन सी होती है, सीजियम। सीजियम सबसे नरम धातु है। सीजियम सबसे नरम धातु होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, दुर्बल धातु बंध होता है, डेंसिटी कम होती है। तो ये तो बात हुई सबसे पहले अपने किसकी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, ठीक है। फिर अपनी अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करते हैं। देखो अगली फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करते हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पे सिंपल सा बता दिया, लेकिन इनके अंदर जो वेरिएशन है, जो ट्रेंड चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो आपकी जो छठवीं प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इधर तो हम बात करते हैं एल्कली मेटल की और इधर एल्कली अर्थ मेटल की। जो सिंपल सा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, बंध सामर्थ्य के ऊपर। बंध सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस बंध की सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब जो मजबूत बंध है, जो मजबूत मतलब जिसकी बंध सामर्थ्य ज्यादा है, जिसका साइज छोटा होगा वो मजबूत बंध बनाएगा। जिसका साइज बड़ा होता जाता है उसका जो बॉन्ड है वो भी कैसा हो जाता है, दुर्बल होता जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि बंध सामर्थ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज इनकी जो आयनन ऊर्जा है, इनका आकार, एक तो क्या कि आकार कैसा होता है, सबसे बड़ा आकार बड़ा। आकार बड़े के साथ में इनका क्या होता है, दुर्बल धात्विक बंध होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल धात्विक बंध होते हैं। और अपने को पता है कि एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है कि साइज बढ़ता जाता है। तो साइज बढ़ेगा तो ये साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि साइज से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि बंध सामर्थ्य है वो साइज से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बंध सामर्थ्य वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि दुर्बल धात्विक बंध होता है, आयनन ऊर्जा इनकी क्या होती है, कम होती है। आयनन ऊर्जा है एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज होती जाती है। और इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बारे में हम बात करें कि देखो दुर्बल धात्विक बंध हो गया। अब साइज के ऊपर यदि हम बात करें तो इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा कि इसके अंदर जो बॉन्ड, जो पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या होती है, कम होती है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कम। कम क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है। आपको पहले ही बताया था कि जो क्षारीय धातु है वो अपने आवर्त के अंदर सबसे बड़ा आकार रखती है, केवल नोबल गैसेस को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कम, तो इसी पैकिंग एफिशिएंसी कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इनके इंक्रीज होंगे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज। इसका जो ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का वो कैसे रहता है कि टॉप टू बॉटम में चलते हैं, साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। तो सबसे जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। सीजियम का सबसे क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सीजियम का क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर यदि हम बात करें यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल की, तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर इसका साइज इनसे क्या होता है, छोटा होता है। इसका आकार कंपैरिजन में करस्पॉन्डिंग जो एल्कली मेटल है उनसे क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका आकार फर्स्ट ए से छोटा,
फर्स्ट एसिड छोटा होता है, और क्या कि इनके अंदर दुर्बल धात्विक बंध होते हैं, इससे क्या होते हैं इसके अंदर प्रबल धात्विक बंध होते हैं, प्रबल धात्विक बंध। तो इसके अंदर भी अपन तो बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर होता है उसके अंदर दोनों के अंदर इर्रेगुलर ट्रेंड होता है, इर्रेगुलर ट्रेंड होता है। इर्रेगुलर ट्रेंड के अंदर अनियमितताएं आ जाती हैं, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। दोनों के दोनों जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उनका जो ऑर्डर है वो बदल जाता है। तो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो आपको इसको कैसे ध्यान रखना है। अपने को वैसे तो पता है कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, कम होते हैं, दोनों कम होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात की कि साइज छोटा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखो ये बेरिलियम, ये बेरिलियम, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, ज्यादा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम आना था तो मैग्नीशियम सबसे लास्ट में चला जाता है, और मैग्नीशियम के बाद में जो ऑर्डर है वो ऐसे कैसे रहता है। मैग्नीशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, ये तो किसका ऑर्डर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। यदि हम बात करें आपके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही आएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम यहाँ सेम टू सेम आएगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो बेरिलियम यहाँ था वो बेरिलियम यहाँ आ जाता है, और बाकी कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ऐसे कैसे, जो बेरिलियम यहाँ आ रहा था वो इसके अंदर यहाँ आ जाता है, और बाकी का जो ट्रेंड है वो ऐसे कैसे रहता है। तो ये एक्सेप्शन है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। सीधा सा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसमें से पूछेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर क्षारीय धातु है, जो एल्कली मेटल है, उनके अंदर तो आप सीधा सीधा बता दोगे, लेकिन इसके अंदर आपको दोनों ट्रेंड है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोनों में इर्रेगुलर ट्रेंड होता है, ठीक है, अनियमित होता है, दोनों का क्रम में जो अनियमित होती है। बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम का होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, और उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। यहाँ पे बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम का इससे कम है, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, ये अपवाद स्वरूप होता है, ठीक है। तो अपनी छठवीं जो पॉइंट था वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बंध सामर्थ्य इसकी ज्यादा होगी, इसका साइज के वितरणानुपातिक है, जिसका बंध सामर्थ्य ज्यादा, उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। तो ये अपनी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। फिर हम बात करते हैं आपके 7वीं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। देखो 7वीं फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। देखो 7वीं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपकी फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, ज्वाला परीक्षण। देखो ज्वाला परीक्षण की बात करते हैं हम, इधर तो एल्कली मेटल और इधर एल्कली अर्थ मेटल। यदि हम बात करें ज्वाला परीक्षण की, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो फर्स्ट ए वर्ग के जो एल्कली मेटल है उनकी आयरन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इनकी आयरन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, कम आयरन ऊर्जा। क्योंकि अपने को पता है कि पीरियड के अंदर आयरन ऊर्जा लगातार इंक्रीज होती है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो आपकी आयरन ऊर्जा भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे जब भी आयरन ऊर्जा कम होती है तो इनके बाह्यतम कोश से, इनके बाह्यतम कोश से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर के जब ये वापस मूल अवस्था में आता है, इनके आयरन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। कम आयरन ऊर्जा और आकार क्या होता है, आकार बड़ा, आकार बड़ा। बड़ा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। तो जब उत्तेजित होते हैं तो जब ये वापस से अपनी मूल अवस्था के अंदर आते हैं
तो क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आपने बोर का तीसरा मॉडल, जो तीसरा विग्रह था बोर का, वो पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो यहाँ एक दृश्य जो तरंग है वो एक दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। जब ये मूल अवस्था में आता है तो इसकी जो तरंग है ऊर्जा की, वो एक किसमें प्राप्त होती है, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। और ये दृश्य क्षेत्र में जब प्राप्त होती है तो ये बुनसन ज्वाला के अंदर, बुनसन ज्वाला के अंदर रंग का प्रदर्शन करते हैं। बुनसन ज्वाला के अंदर, बुनसन ज्वाला में रंग का प्रदर्शन करते हैं, रंग प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके बाह्यतम कोश से उत्तेजित होकर के जब मूल अवस्था में वापस आता है तो यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये जो ऊर्जा है ये इसकी तरंगदैर्घ्य एक दृश्य क्षेत्र में होती है और ये दृश्य क्षेत्र में होने के कारण ये बुनसन ज्वाला में रंग का प्रदर्शन करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। बुनसन फ्लैम के अंदर, ध्यान रखना कौन सी फ्लैम है, बुनसन फ्लैम के अंदर कलर शो करते हैं। कैसे करेंगे, इनकी सबका साइज बड़ा है, आयरन ऊर्जा सभी की कम है। तो देखो सभी के सभी यहाँ पे कलर शो करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। लिथियम है वो कैसा, क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, क्रिम्सन लाल रंग है वो शो करता है क्रिम्सन रेड, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम है वो करता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर शो करता है, गोल्डन येलो कलर शो करता है, ठीक है। और इसको सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। जो यहाँ पर पोटेशियम है वो वायलेट, वो वायलेट बैंगनी रंग शो करता है, बैंगनी रंग शो करता है। और ये डार्क वायलेट, डार्क वायलेट, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये डार्क वायलेट, डार्क वायलेट, गहरा बैंगनी, ये शो करता है गहरा बैंगनी। और जो सीजियम है वो ब्लू कलर शो करता है, वो नीला कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। तो ये आपके जो रंग है वो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा जो मेटल है, कौन सा एलिमेंट है वो कौन सा कलर शो करता है, ये आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल के अंदर, तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर ध्यान रखना इनकी आयरन ऊर्जा क्या होती है, इनसे ज्यादा। आकार कैसा होता है, छोटा, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण जो आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कलर शो नहीं देते हैं, कलर नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि कलर के लिए ध्यान रखना, कलर वही कंपाउंड शो करेंगे, वही एटम शो करते हैं जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पड़ा और लाइट पाकर के उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो गई, वही जो एलिमेंट्स हैं वही क्या करेंगे, कलर शो देते हैं, कलर शो करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नोट के अंदर क्या ध्यान रखना है कि वही तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर, जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। वही तत्व रंग प्रदर्शित करेंगे जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर सीधे से क्या चले जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाता है, निकल जाता है, तो वही कलर है वही शो करेंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इनका साइज छोटा होता है, छोटा साइज होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर बाहर नहीं निकल पाते हैं, और दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर बाहर नहीं निकलेंगे तो इनको क्या चाहिए, इनको बेरिलियम और मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे पराबैंगनी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। पराबैंगनी प्रकाश में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं,
तो अपने को तो क्या करना है, रंग प्रदर्शित कौन करेंगे, केवल वही रंग प्रदर्शित करते हैं जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं, बाकी ये नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा इनके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित, और पराबैंगनी प्रकाश है वो ज्यादा एनर्जी का होता है, उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे अपने को तो ये था कि दृश्य प्रकाश की ऊर्जा मिली और ये चले गए। तो यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं, बाकी के करते हैं। तो देखो ये कौन कौन से करते हैं, देखो फिर आपको बचा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। जो कैल्शियम है वो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर शो करता है। जो स्ट्रोंशियम है यहाँ पे डार्क रेड कलर शो करता है, डार्क रेड। और जो बेरिलियम है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है, एप्पल ग्रीन कलर शो करता है, सेब जैसा हरा। और ये ध्यान रखना है, ये गहरा लाल। और ये ब्रिक रेड, ये ईंट जैसा लाल। ये कलर हैं, ये केवल यही कंपाउंड शो करेंगे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि आतिशबाजी जब होते हैं शादी गांव में, जब पटाखे वगैरह चलते हैं तो उनके अंदर जो रेड कलर की जो रोशनी होती है, रेड कलर की, ध्यान रखना, रेड कलर की रोशनी है वो स्ट्रोंशियम के कारण होती है। और जो आपकी ग्रीन कलर की जो रोशनी है वो बेरिलियम के कारण होती है। दोनों से क्वेश्चन आता है कि आतिशबाजी के अंदर शादी गांव में जब रोशनी रेड कलर की रोशनी होती है वो कौन से के कारण होती है, तो रेड कलर की रोशनी स्ट्रोंशियम, और बेरिलियम के कारण जो हरी रोशनी है, जो ग्रीन रोशनी है वो किसके कारण होती है, बेरिलियम के कारण। तो ये ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना हुआ फ्लैम टेस्ट के अंदर बस सीधा ध्यान रखना है कि जो दृश्य क्षेत्र में सीधे से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं वो तो आपके क्या शो करेंगे, कलर शो करते हैं। अगर बाकी के दृश्य क्षेत्र में यदि वो नहीं उत्तेजित कर पा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को तो वो कलर शो नहीं करते। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम से भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कलर शो नहीं करता, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का ध्यान रखना है, वो कलर शो नहीं करेंगे, बाकी के सभी करते हैं, ठीक है। ये अपना हुआ फ्लैम टेस्ट। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो ये आपकी 8वीं, एक तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो सीधा सा है कि एल्कली मेटल तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो एल्कली अर्थ मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका NaCl है वो बनता है, NaCl बनता है। कभी आपने ये देखा है कि NaCl2 बनता हो, देखा है क्या, नहीं देखा। इसके अंदर यदि हम बात करें, जैसे आपने MgCl2 देखा है, CaCl2 देखा है, बिल्कुल देखा है, SrCl2 देखा है, लेकिन आपने ये देखा है कि कभी कि CaCl बन गया हो, MgCl बन गया हो, SrCl बन गया हो, ये नहीं देखे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है और इसके अंदर +1 होती है, तो ये केवल +1 ही शो करते हैं। ये वाले जो कंपाउंड है आपके ये वाले जो एलिमेंट है वो +1 और ये वाले वो +2 शो करते हैं, बाकी के नहीं करते, ठीक है। इसलिए केवल यही करेंगे सीधा सा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की यदि हम बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की यदि हम बात करें तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पे ये तो आपकी एल्कली मेटल और ये एल्कली अर्थ मेटल। यदि हम इसकी बात करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले ये सुन लो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता है कि किसी भी धातु की सतह पर दृश्य प्रकाश डालने पर यदि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाए, यदि वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए
तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। किसी भी धातु की सतह पर दृश्य प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन इसकी ये होती है, ठीक है। किसी भी धातु की सतह पर दृश्य प्रकाश डालने पर वहां उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजित होना क्या कहलाता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करते हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे कि आपके जो लिथियम और सोडियम है उनका तो साइज क्या होता है? छोटा साइज होता है। साइज कैसा होता है? छोटा, क्योंकि अपने को पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका आकार है वो क्या होता है? आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण इन पर जब हम इन धातु की सतह पर जब हम दृश्य प्रकाश को डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर उत्तेजित हो जाते हैं। तो दृश्य प्रकाश की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सीजियम धातु का उपयोग, जो सीजियम धातु का उपयोग है, सीजियम धातु का यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एल्कली अर्थ मेटल जो है, एल्कली अर्थ मेटल कोई भी यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? इनकी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी के होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर उत्तेजित नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो आपके एल्कली अर्थ मेटल हैं वो कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं और इनके अंदर कोई भी ऐसी टेंडेंसी नहीं पाई जाती है जिसके अंदर जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शो करे, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर इनका यूज नहीं करते हैं। केवल ध्यान रखना जो आपकी क्षारीय धातु एल्कली मेटल है वही आपकी क्या शो करती हैं, और उसमें भी आपका सीजियम सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है फोटोइलेक्ट्रिक सेल में। पोटेशियम का भी करते हैं लेकिन सीजियम का सबसे ज्यादा करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर। तो ये आपका सिंपल सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें हुई। ये आपकी बाकी की प्रॉपर्टीज, फिर हम आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप समझते रहिए, डेली रेगुलर क्लास लीजिए। हमारी क्लासेज हैं वो रेगुलर आ रही हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स जो घर में बैठे हैं उनको भी ये वीडियोज अवेलेबल हो जाएं, आसानी से उनको भी फायदा मिल सके। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।